नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक में पूरे दिन का प्राइजेक्शन क्या रहा, यानी कि 5 अक्टूबर में। तो अगर 5 अक्टूबर की बात करें, ओपन जो हुआ था निफ्टी बैंक की हम बात कर रहे हैं, ये 44,208 44,208 पे ओपन हुआ और लो बनाया था 44,108 का, यानी कि 80 पॉइंट नीचे उसके गया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। दोबारा आज फिर रिकवरी हुई, हाई बनाया 44,391 का, एक टाइम पे क्लोजिंग दी 44,208 पे। तो इस तरह से प्राइजेक्शन था पूरे दिन का निफ्टी बैंक का। इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, आज गैप अप ओपन अपने को देखने को मिला, गैप अप ओपन हुआ और जो कल की क्लोजिंग थी वो कल की क्लोजिंग थी 44,000 के आसपास और ओपनिंग हुई 44,180 के आसपास की ओपनिंग हुई। तो इस तरह से 180 से 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हमें देखने को मिला। लेकिन ऊपर की तरफ, जैसा कि कल हमने डिस्कशन में हमने किया था कि एक जो ये विंडो क्रिएट हुई है, ये एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो डे बिफोर यस्टरडे का जो क्लोजिंग था, वहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला हमें निफ्टी बैंक के अंदर। तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम उसने आज किया है। यहाँ पे देखेंगे डे बिफोर का, यहाँ पे क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी और यहीं पे आज प्राइस गया और उसको टच करके दोबारा वहां सस्टेन करने में थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस ऊपर की तरफ। और फिर क्लोजिंग दी दिन के लो के आसपास की ही क्लोजिंग थी, 44,208 की क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की। तो नेक्स्ट सेशन में अब निफ्टी बैंक में क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि दोस्तों हमें बार बार ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, तो हम, और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ जो डे बिफोर यस्टरडे का हाई था, यानी कि 44,700 के आसपास का जो हाई था, अगर देखेंगे आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे जो हाई है, इस हाई को हम स्टॉप लॉस के साथ, सेल ऑन राइज के साथ इसमें काम करते हुए चलेंगे। ये जो हाई है 44,750 के आसपास का, इसको स्टॉप लॉस की तरह काम लेंगे और जो भी ट्रेड लेंगे निफ्टी बैंक में वो सेल साइड की कॉल रहेगी, सेल ऑन राइज के साथ काम करते हुए चलेंगे। ऊपर की तरफ जहां भी मिले हम सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। 44,750 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक सेल ऑन राइज की ट्रेड हम करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो ओपन हुआ 19,521, लो बनाया 19,487, यानी कि वो उससे 30 पॉइंट नीचे का लो बनाया एक टाइम पे, और हाई था 19,576, क्लोजिंग दी 19,546 की। तो इस तरह से अगर देखें, आज बहुत ही रेंज बाउंड काम किया है निफ्टी 50 ने। हालांकि इसमें भी गैप अप ओपन हुआ था और प्राइस ने रेंज में काम किया। ये था निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या आज एक्शन था। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दे, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक रेंज में इसने काम किया है। ऊपर की तरफ ये रेंज अगर निफ्टी की देखें तो 19,576 की रेंज थी और नीचे की तरफ जो था 19,488, तो 490। तो एक तरह से 80-85 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने आज सारा दिन काम किया पूरे ट्रेडिंग सेशन में, क्लोजिंग दी 19,546 की। तो इसको भी सेल ऑन राइज के साथ ही इसमें, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे, ऊपर की तरफ शॉर्ट करते हुए इसमें काम करें निफ्टी 50 के अंदर। अभी इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेगा 19,650 के आसपास का, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 में 19,650 के स्टॉप लॉस के साथ, सेल के साथ ही बने रहेंगे, सेल की ही कॉल लेते रहेंगे निफ्टी 50 में। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 19,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट और एक एडवाइस, जो भी आप इसको माने, मैं बताना चाहता हूँ। ऑप्शन से जितना हो सके बच के चलें, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपको खुद नजर आएगा ऑप्शन प्रीमियम में हमें कितना डीके देखने को मिला होगा। ये देखिए 28 तारीख का चार्ट था। 28 तारीख 28 सितंबर को ओपन हुआ और ओपन होते ही प्राइस ने, निफ्टी ने डाउन ट्रेंड शो किया, नीचे आया, यहाँ भी टिकने में उसको प्रॉब्लम हुई, फिर ऊपर गया जो अपना ओपनिंग थी उसी के आसपास, फिर डाउन। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन में काम करते तो जो पूरा का पूरा प्रीमियम है, ऊपर नीचे करके प्रीमियम डीके के अंदर हमारा जीरो होने के चांसेस रहते हैं और अच्छा खासा लॉस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि एज ए रिटेल ट्रेडर आप बड़ी बड़ी वीडियोस को देखते हुए बड़े बड़े लॉट्स लेते हैं कि ये मुनाफा हमें अच्छा खासा होगा, लेकिन उस मुनाफे के चक्कर में हमने जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको जीरो करके बैठ जाते हैं।
कल की बात करें, गैप डाउन ओपन हुआ, अगर आपने कॉल बाय की होगी तो वो भी जीरो होगी। अगर इस कल का एक्शन को देख के अगर हमने फिर बाय, क्योंकि यूएस मार्केट ने कि उसमें यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उसको देखते हुए भी बहुत सारे लोगों ने कि यूएस मार्केट वीक है तो वहां भी हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, हमने फिर पुट बाय करके रखा होगा, तो आज गैप ओपन हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन में 10 में से एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट भी हम बहुत मिनिमल प्रॉफिट के साथ हम निकल जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन से जितना हो सके बच के रहें, ऑप्शन बाय स्पेशली बच के रहें। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए, वो एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास हमारे पास होता नहीं है, तो इसलिए कोशिश करें ऑप्शन से बच के रहें। और ऑप्शन करते भी हैं तो इंट्रा डे में ही करें, आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। ये एक जस्ट एडवाइस है आप सब लोगों के लिए, इंट्रा डे में ही ऑप्शन बाय करके करें। अगर आपका लॉस प्रॉफिट जो है वो इंट्रा डे में ही आप बुक करके चलें, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो दोस्तों ये थे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक पे लेवल्स। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या रह सकते हैं, इन लेवल को आप रेफर करें और अपना खुद का स्टडी करते हुए आप ट्रेड करके चल सकते हैं। दोस्तों अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑक्टाफेक्स में। अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू, गुड बाय।